इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि मॉनिटर किसे कहते हैं। मॉनिटर दरअसल हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है, एक ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि हमें आउटपुट फराहम करती है पिक्टोरियल फॉर्म में। पिक्टोरियल फॉर्म का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारी स्क्रीन पे, वो आमतौर पे किसी पिक्चर, किसी टेक्स्ट या कोई भी ऐसी चीज जो कि विजुअल होती है, वो शक्ल में हमें इंफॉर्मेशन नजर आती है। तो इसे हम मॉनिटर कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें एक मॉनिटर डिवाइस दिखाई गई है। तो जितने भी ऑपरेशंस हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर उन तमाम ऑपरेशंस को प्रोसेस करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट हमें एक स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है और इस स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। तो मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है और इसके जो मेन पार्ट्स हैं, किसी भी मॉनिटर के अंदर ये तीन जो हैं वो उसके मेन पार्ट्स होते हैं। एक उसकी डिस्प्ले डिवाइस, एक उसका मेन सर्किट और एक पावर सप्लाई। अब अगर हम बात करें डिस्प्ले डिवाइस की, इस बुनियाद पर मॉनिटर की मजीद तीन टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप है उसका नाम है CRT। ये डिस्प्ले डिवाइस है। CRT कैथोड रे ट्यूब है जो कि मॉनिटर में इस्तेमाल होती है। जो कि स्टार्ट के मॉनिटर थे उसके अंदर इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद डिस्प्ले डिवाइस जो टेक्नोलॉजी थी, उसने कैथोड रे ट्यूब को रिप्लेस किया और एक न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसको हम LCD कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और फिर इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट आई जो कि हमारे पास कहलाती है LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले। तो ये टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी बुनियाद पे हमने मॉनिटर की टाइप्स जो हैं वो बताई हुई हैं। अब हम बारी बारी क्या करेंगे कि मॉनिटर की इन टाइप्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो पहली टाइप है उसका नाम है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। इसको अब हम समझते हैं कि ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो था, इसको हम CRT मॉनिटर कहते हैं। ये दरअसल क्या है? तो स्टार्ट में जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए, जब कंप्यूटर मार्केट में आए, तो जिस आउटपुट डिवाइस या जिस मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया वो दरअसल हमारे पास CRT मॉनिटर था, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर था। ये काम करता था उसी प्रिंसिपल पे जो कि हमारे पास टेलीविजन यानी कि टीवी जो हमारे पास जिस तरह से काम करती है, इस तरह से टीवी के अंदर हमें इमेज डिस्प्ले होता है, बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। और ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है, ये मॉनिटर CRT मॉनिटर की पिक्चर है और इसको आमतौर पे लोग मॉनिटर कहते हैं। हालांकि मॉनिटर जो है वो तमाम आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमें डिस्प्ले करवा रही होती हैं, पिक्चर्स, इमेजेस और इन्फॉर्मेशन, वो तमाम मॉनिटर्स कहलाती हैं। ये उसकी एक टाइप है, लेकिन आमतौर पे हम इसको ही मॉनिटर कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो है वो मेन, अगर आप इसको कभी ओपन करें तो आपको इसके अंदर मेन ट्यूब नजर आएगी जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। अभी जो कैथोड रे ट्यूब है ये किस तरह से काम करती है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उस कैथोड रे ट्यूब की वर्किंग को दिखाया गया है। अगर हम कैथोड रे ट्यूब की वर्किंग को देखें तो बिल्कुल यहाँ से हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन गन मौजूद होती है जहां से इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं X प्लेट्स और एक होती है Y प्लेट्स। ये दोनों क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्शन में, या इलेक्ट्रॉन की जो बीम आ रही है उसको सही डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास X प्लेट्स हैं और Y प्लेट्स हैं, ये दोनों में से जब बीम पास होती है तो ये दो बीम बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है और उसके बाद ये स्ट्राइक करती है मेन स्क्रीन में। मेन स्क्रीन जो है हमारी वो एक मटेरियल से बनी होती है, इसको हम कहते हैं फास्फोरस से बना ये स्क्रीन बनी हुई होती है। और यहाँ पे जब आके ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है तो हमारी इस फास्फोरस स्क्रीन में तीन जो है मेन कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे जो हमारी फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वो क्या करती है कि इस लाइट को पूरे स्क्रीन पे डिस्पर्स कर देती है, फैला देती है, और हमारा जो पिक्सल है वो जो है यहाँ से रोशन होते हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो मेन कलर हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिस तरह की जो इनके कॉम्बिनेशन होंगे उसके मुताबिक यहाँ पे कलर डिस्प्ले होगा। तो हम जो जितने भी कलरफुल इमेजेस देख रहे होते हैं मॉनिटर पे, उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो इसके बैक से जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, उस इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है, जिससे हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उसके बाद जो है हम डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। तो इस तरह से एक कैथोड रे ट्यूब जो है वो काम करती है।
अब ये जो टेक्नोलॉजी थी कैथोड रे ट्यूब की, काफ़ी ज़्यादा जो थी वो पुरानी हो गई थी, और ये जो हमारे पास सीआरटी मॉनिटर थे ये काफ़ी हैवी हुआ करते थे, उनका डिस्प्ले जो था वो इतना ब्राइट नहीं होता था। तो हमने क्या किया कि इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया, हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी आई, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडीज। एलसीडीज जो है वो मॉनिटर्स के सीआरटी मॉनिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा स्लिम है और इनका वजन जो है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो एलसीडी हमारे पास क्या होती है, ये दरअसल हमारे पास एक फ्लैट स्क्रीन होती है, बहुत स्लिम सी स्क्रीन होती है, और स्क्रीन, इस मेन स्क्रीन जो होती है इसके अंदर लेयर्स होती हैं डिफरेंट, और ये लेयर्स हमें मदद करती हैं इसकी वर्किंग को समझने में। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि इसकी कुछ हमारे पास लेयर्स हैं। अब हमने क्या करना है कि इन लेयर्स को समझना है जिससे मिलकर ये पूरी स्क्रीन बनी है। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगल पिक्सल है। जब भी आप एलसीडी स्क्रीन पे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक डॉट लगाता हूँ, तो ये जो डॉट है इस स्क्रीन के ऊपर, इस एक डॉट में हमारे पास 3 बुनियादी कलर होते हैं, और ये जो एक डॉट है ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक पिक्सल को। तो इस पिक्सल को अगर हम जूम करें तो हमें इसके अंदर 3 मेन कलर नजर आएंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इन रेड, ग्रीन एंड ब्लू के पीछे जो है वो कुछ लेयर्स काम कर रही हैं, उन लेयर्स को हमने समझना है। तो उन लेयर्स को समझने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो हमारा मेन पिक्सल है उसको स्टडी करने के लिए हमने इसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो पहली लेयर जो है ये हमारे पास कहलाती है, इसको हम कहते हैं बैकलाइट। बैकलाइट जो है ये हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट है, जहां से लाइट जो है वो एमिट हो रही है, और यहाँ पे जब ये लाइट यहाँ से आती है तो लाइट जो होती है वो एक खास डायरेक्शन में होती है, ये स्ट्राइक करती है यहाँ पे एक और लेयर से। ये जो है दिस लेयर इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है, लाइट की पोलराइजेशन की जाती है, यानी कि पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि लाइट को जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी लाइट के कुछ हिस्से जो है वो हॉरिजेंटली मूव करते हैं और कुछ हिस्से वर्टिकली मूव करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इस यहाँ पे भी हमारे पास ये पोलराइजेशन, तो अब ये जो हमारे पास लेयर है पोलराइज, जो लाइट को पोलराइज कर रही है, ये दरअसल हमारे पास हॉरिजेंटल लेयर है। यहाँ पे भी एक हमारे पास लेयर है, ये भी लाइट को पोलराइज कर रही है, ये हमारे पास वर्टिकल लेयर है। इन दोनों लेयर्स के बीच में हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक मटेरियल इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या है? लिक्विड क्रिस्टल दरअसल हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, काफी क्लोज होते हैं, क्रिस्टल यानी कि एक सॉलिड स्टेट की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफी वीक होती हैं। तो इस वजह से इसको लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है, यानी ये एक वक्त में एज ए लिक्विड भी काम कर रही हैं और एक ही वक्त में एज ए सॉलिड भी काम कर रही है। लाइट स्ट्राइक करती है इन मॉलिक्यूल्स से, और मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन होती है उसी पोजीशन में फिर ये लाइट आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। अगर हम दरमियान से ये लिक्विड क्रिस्टल निकाल लें तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से सिर्फ पोलराइज्ड जो लेयर है, यहाँ से सिर्फ वर्टिकल्स पार्ट्स एंटर होंगे, लेकिन जो हॉरिजेंटल पार्ट्स एंटर होंगे, लेकिन वर्टिकल पार्ट एंटर नहीं हो सकेंगे। तो लिक्विड क्रिस्टल का ये फायदा होगा कि लाइट के तमाम पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड होंगे, और आके जब ये फॉरवर्ड होंगे तो आके स्क्रीन से स्ट्राइक करेंगे, और हमारे जो ये 3 कलर्स हैं, इन 3 कलर्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइट इंटेंसिटी, इस लाइट इंटेंसिटी की बुनियाद पे ये रोशन होंगे, और जिससे हमारे पास इन तीनों कलर्स की ये 3 वैल्यूज हासिल होंगी। अगर ये तीनों कलर्स की वैल्यूज 255, 255, 255 है तो हमारी स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाएगी, और अगर इन तीनों कलर्स की वैल्यू जो है वो 0 है, इसकी भी 0 आ रही है, इसकी भी 0 आ रही है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया। जब यहाँ पे लाइट कि रेड की वैल्यू 255 एंड 255 होगी तो हमारी स्क्रीन जो है वाइट हो जाएगी,
और जब इन तीनों कलर्स की वैल्यू 0 होगी तो हमारी स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगी। लेकिन जब हमें जो डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं वो दरअसल इन तमाम का मिक्सचर होता है। यानी इस रेड की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ग्रीन की और ब्लू की, और ये डिपेंड करता है कि नीचे पीछे जो लिक्विड क्रिस्टल है वहां से लाइट जो है वो किस इंटेंसिटी से आके स्क्रीन से टकरा रही है। इसके बाद जो हमारे पास मॉनिटर की टाइप है वो हमारे पास कहलाता है एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर जो है वो उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो लिक्विड क्रिस्टल से ज्यादा लेस एक्सपेंसिव होते हैं। यानी लिक्विड क्रिस्टल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं डायोड का, जिसके अंदर करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अब डायोड से जो लाइट आती है उसकी डायरेक्शन चूंकि एक ही होती है, तो हमें यहाँ पर जो एलसीडी जो हमारे लिए काम कर रहा था, जिस तरह से वो डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शनल बना रहा था लिक्विड क्रिस्टल, तो अब हमें लिक्विड क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम इसकी जगह एक लाइट इमिटिंग डायोड जो है उसके जरिए लाइट आती है और वो फिर हमारे पिक्सल से स्ट्राइक करती है, जिससे हमारा पिक्सल जो है वो रोशन हो जाता है। तो इसलिए जो है एलईडी जो है वो ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है और इसकी क्वालिटी भी कदरे बेहतर होती है, जबकि एलसीडी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये फ़र्क है एलसीडी में और एलईडी में। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि मॉनिटर जो है वो क्या है, उनकी कितनी टाइप्स हैं और मॉनिटर जो है वो दरअसल किस तरह से काम करते हैं।